शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग तो ऑलरेडी ऑन है, आई एम नॉट श्योर। तो अब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 53 में आज प्रवेश करेंगे, 53 नंबर पे। तो 52 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा कि भगवान किस प्रकार अर्जुन महात्मा को कहते हैं कि सकाम कर्म जो है उससे बहुत अधिक मात्रा में श्रेयस्कर है निष्काम कर्म करना। तो हम भक्तों को भी भगवान यह बता रहे हैं कि हमें निष्काम कर्म की समझ रखनी चाहिए। कर्म बंधन में, कर्म फलों में हम लोग को नहीं फंसना चाहिए और भौतिक विषयों और भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भी हम लोग को अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहिए। तो भगवान अब आगे अर्जुन महात्मा को बताते हैं कि निष्काम कर्म के अंदर में भगवान ने 50 नंबर श्लोक में बताया कि निष्काम कर्म करते करते तुम अगर कर्म कौशल करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे पूर्ण कृष्ण भावनामृत के मार्ग को प्राप्त कर सकोगे। मगर कोई कर्म कौशल नहीं कर रहा है तब भी कोई सुविधा का बात नहीं है। भगवान बोलते हैं इस मार्ग में, इस निष्काम कर्म मार्ग में आपने जो प्रैक्टिस की, जो आपने चेष्टा की, वो आपका एज इट इज फिक्स डिपॉजिट की तरह रह जाएगा। नेक्स्ट जन्म में आप उसके नेक्स्ट जो परसेंटेज है उस परसेंटेज से आपको स्टार्ट करना है। और इस निष्काम कर्म में भगवान एक विशेष बात बोलते हैं कि देहिनो अस्मिन व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। तो भगवान यहां बोलते हैं कि जो बुद्धि है वो एकाग्र रहनी चाहिए, वो विभिन्न शाखाओं में उसको इंडल्ज नहीं होना चाहिए। अब आगे का श्लोक हम लोग लेते हैं, 53 नंबर श्लोक। शिला प्रभुपाद की जय। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चल समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमं वाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल समाधो अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित न हो और वो आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब भगवान जो है अर्जुन महात्मा को एक स्तर और ऊपर लेके जा रहे हैं। उस स्तर को हम लोग बोलेंगे दिव्य चेतना की स्थिति, यानी डिवाइन चेतना, यानी अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं भगवान। तो ये 53 नंबर श्लोक जो है ये बताता है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव में स्थित है वो वेदों की अलंकारिक भाषाओं के प्रति उसका मोह उत्पन्न नहीं होता है। वेदों की अलंकारिक भाषा पहले हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, यानी
कोई कामना वासना, कोई स्वर्ग की प्राप्ति, या कोई हवन यज्ञ तप ऐसा कुछ करना कि जिससे कुछ मिले। या फिर इसमें हम लोग और एक चीज ऐड कर सकते हैं जो ठीक इसके पिछले वाले 52 नंबर श्लोक में हम लोग को मिला, कि इस भौतिक जगत के लोगों की जो बातें रहती हैं कि मेरा बेटा ये अचीव कर लिया, हम लोग फॉरेन घूम के आए थे, हमारे यहाँ ये गाड़ी है, हमारे यहाँ वो है, वो अपनी उपलब्धियों का जो बखान करते हैं, उन लोगों, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है जो हमारे समाज में और हमारे दोस्त रहते हैं कि वो अपने जीवन में जो उनकी उपलब्धि है उनकी वो बखान करते हैं, और उनको सुनने के बाद हमारे भी जीवन में उनको पाने की एक इच्छा हो जाती है। तो वो भी एक तो अलंकारिक भाषा ही है, वो इस जड़ जगत की लोगों की अलंकारिक भाषा है, वो खूब टेस्टफुल लगती है। उन बातों को सुनने के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि हम भी उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इसलिए यहाँ पर इस 53 नंबर श्लोक में 3 अवस्था बताई गई है। पहली अवस्था ये कि जो निष्काम कर्मयोगी जो व्यक्ति है वो वेदों के अलंकारिक भाषाओं के प्रति उसका मोह उत्पन्न नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो व्यक्ति क्या है, स्थिर है। स्थिर मतलब जो कहीं कोई चीज जहां हिलता डुलता नहीं है, कहीं कोई चीज जो जाता नहीं है, कोई मूवेबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्थिर। तो यहाँ पर क्या चीज स्थिर है, यहाँ पर बुद्धि को स्थिर कहा गया है कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थित है, यानी जिसकी बुद्धि जो है विभिन्न शाखाओं में व्यक्त नहीं है। जो हम लोग को पिछले श्लोक मिले ना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहु शाखा हनंतश्च बुद्ध व्यवसायी नाम, यानी जिसकी बुद्धि, जिसका मन स्थित है। फिर तीसरा, जो जिसकी समाधि, जो समाधि में अचल है, स्थिर है, और योगम, और जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जो निष्ठावान है। तो यहां पर भगवान जैसे ही आत्म साक्षात्कार वर्ड को जब इस्तेमाल किए, तो हम लोग को अभी समझना पड़ेगा ये आत्म साक्षात्कार मतलब क्या हुआ। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आप लोग को डायग्राम क्लियर है सभी को? क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप लोग? दिख रहा है प्रभु जी। ओके, अब आप लोग ये क्लियर है, देखिएगा। ठीक है, समझ गया मैं। सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति जो सबसे निम्नतम मार्ग में जो रहता है, जो सबसे निम्नतम चेतना में जो रहता है, उसको कहा गया है नास्तिक। प्रभु जी बोर्ड नहीं दिख रहा है पूरा प्रभु जी। दूध सारा दूध हम कर, जितना रात का चोखा बिखरा हुआ। सर्वप्रथम किसी आदमी की जो स्थिति होती है उसको कहा गया है नास्तिक स्थिति। यानी नास्तिक स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ग्रंथ को, किसी स्पिरिचुअलिटी को, किसी भगवत गीता को, भागवतम को, भगवान को कुछ भी नहीं मानता है और अपने मन माने ढंग से वो जिंदगी को व्यतीत करता है, उसको हम लोग नास्तिक व्यक्ति बोल के समझेंगे।
ये नास्तिक व्यक्ति किसी कारणवश किसी भक्त का कहीं हरिनाम कीर्तन सुन लिया, या कहीं वो प्रसाद खा लिया, या कहीं पर वो भगवत गीता का दर्शन कर लिया, या भगवत गीता का उसने छुआ, तो उसको क्या होगा, धीरे धीरे उसको स्वधर्म का अनुभव होगा। और स्वधर्म का अनुभव होगा यानी स्वधर्म को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला हो गया सकाम कर्म और दूसरा हुआ निष्काम कर्म। सकाम कर्म यानी शरीर के स्तर पर, निष्काम कर्म यानी आत्मा के स्तर पर। तो सकाम कर्म में वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली के हिसाब से अपना जीवन ज्ञापन करता है और धीरे 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 वो उसमें भी उन्नत होता है। और निष्काम कर्म को सकाम कर्म से ऊपर बताया गया है, क्योंकि निष्काम कर्म में सकाम कर्म की तरह कुछ पाने की इच्छा, कुछ इंद्र तृप्ति, कुछ कामना वासना नहीं है। इसलिए सकाम कर्म को बोला गया है कामना वासना चेतना, और निष्काम कर्म को बोला गया है कामना विहीन चेतना। अब जो निष्काम का जो स्तर आया, निष्काम का जो स्तर आया, इसमें क्या हो रहा है, अभी कर्म कर रहा है, जैसे सकाम कर्म कर रहा था वैसे ही कर्म कर रहा है, मगर वो किसी कामना के बिना कर रहा है, किसी चाहत के बिना कर रहा है। तो भगवान 50 नंबर श्लोक में बताते हैं कि तुम इसको करते हुए, निष्काम करते हुए, अगर तुम कर्म कौशल करते हो, यानी तुम सिर्फ मेरे लिए अगर काम करते हो, मेरे को ध्यान में रखकर, मेरी इच्छा से, मेरे को स्मरण करते हुए अगर तुम कार्य करते हो तो ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। तुम कर्म कौशल करते करते तुम अपने कार्य को करो, तो तुम निष्काम कर्म में भी तुम एक कदम और ऊपर चले गए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना का स्तर तक आदमी आ गया है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं इस 53 नंबर श्लोक से, कि तुमने निष्काम कर्म करते हुए कर्म कौशल तुम कर रहे हो, और एक काम इसमें करो, क्या करो, तुम आत्म साक्षात्कार करो। तुम आत्मा के स्तर पे अपने आप को पहुंचाओ, तुम आत्मा के स्तर तक आत्मा का ज्ञान को उपलब्ध करो। आत्मा के स्तर पे रह के अगर तुम अपने आत्मा को समझोगे और आत्मा के स्तर पे रख के तुम कोई भी कार्य करोगे, तब वो होगा दिव्य चेतना, तब तुम जाओगे दिव्य चेतना के स्तर पर। भगवान धीरे 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 धीरे, देखिए भगवान सीढ़ी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीढ़ी बता रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार अगर तुम करोगे इस दिव्य ज्ञान में रहकर, आत्मा साक्षात्कार मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने आप को आत्मा मानते हैं, और ये आत्मा सनातनी है, ये आत्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है, और ये आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। बस सिंपल यही है आत्मा साक्षात्कार, और कुछ भी नहीं है। मगर आत्मा साक्षात्कार की स्थिति में रहने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्वालिटीज है, क्या क्या हम लोग को समझना पड़ेगा, क्या क्या हम लोग को अपना डेवलप करना पड़ेगा चेतना को, वो सब भगवान अब आगे के श्लोकों में बताएंगे। इसमें एक और चीज समझना पड़ेगा, अभी ये निष्काम काम में जो कर्म कौशल्य और ये जो आत्म साक्षात्कार जो मैंने बताया, ये सब हो रहा है भक्ति मार्ग में। क्योंकि ये क्या हो रहा है, निष्काम कर्म से डायरेक्ट भक्ति मार्ग में चला गया है। मगर भगवान और एक चीज बताते हैं कि अगर सपोज भक्ति मार्ग में नहीं गया, वो कर्म कौशल्य नहीं किया, भगवान के प्रति उसकी प्रेम नहीं है, तब क्या होगा, वो निष्काम कर्म से वो आएगा ज्ञान योग का मार्ग में।
ज्ञान योग का मार्ग जो है ये आत्म साक्षात्कार से के इक्विवेलेंट है, सेम है। मगर क्या ज्ञान योग वाला मार्ग वाला जो व्यक्ति है ये भक्ति नहीं कर रहा है। यहां पर एक कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है इसकी, मगर यहां पर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। इसको क्या प्राप्त करना है? ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। देखिए ज्ञान मार्ग के नीचे देखिए, मैं इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई देगा, इसको क्या करना है? ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, यानी ब्रह्म ज्योति में इसको लीन होना है। तब क्या है, इस ज्ञान मार्ग बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद फिर वो जाएगा व्यक्ति ध्यान मार्ग में, फिर ध्यान मार्ग से वो जाएगा वो भक्ति मार्ग में, यानी ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और भगवान हम लोग के लिए शॉर्टकट, हम लोग को भक्तों के लिए शॉर्टकट मेथड दे दिए है कि तुम सकाम कर्म कर रहे हो, तुम निष्काम कर्म करना चालू करो, और निष्काम कर्म से तुम अपने जीवन को कौशलता से तुम आत्म साक्षात्कार करो, और तुम इसी से भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाओ। हम लोग को शॉर्टकट मेथड भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए अभी जो आने वाले श्लोक जो है, इनको हम लोग को समझना है कि वो भक्ति मार्ग में रहकर भी आत्म साक्षात्कार करना ही पड़ेगा, और वो ज्ञान मार्ग में भी वो आत्म साक्षात्कार करना ही पड़ेगा। किसको समझ में नहीं आया वो बोले। आप लोग शर्म मत कीजिएगा, कोई चीज अगर समझ में नहीं, आप लोग डायरेक्ट बोलेगा ये चीज प्रभु समझ में नहीं आया है। हरि बोल, सबको क्लियर इसका मतलब? जी एक बार और सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, जब मैं बोला ही हूं मैं वापस थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई बीच में। किस पॉइंट पे आप कंफ्यूज है ये बताइए। मैं ये भक्ति मार्ग वाला मैं समझी हूँ, लेकिन ये ज्ञान मार्ग वाला समझ नहीं आया। ज्ञान मार्ग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। जब ज्ञान मार्ग वाला पॉइंट आएगा तब मैं वापस बताऊंगा, नो डाउट, वापस इसी डायग्राम से वापस समझाऊंगा। अभी तक ज्ञान मार्ग आया नहीं। ज्ञान मार्ग तो मैं इसलिए इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर कि इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर आने वाला है वो इसी डायग्राम से रिलेटेड है। अभी फिलहाल आया ना तो इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। वो तो जो एडवांस समझना चाहता है उसके लिए था ये चीज, कि पैरेलली वो चीज चल रहा है। मतलब अभी जो भगवान जितने भी श्लोक बताएंगे वो दोनों जन के लिए बता रहे हैं। जो भक्ति मार्ग में भी अगर जाना चाहता है तो उसको भी आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, और जो ज्ञान मार्ग में जाना चाहता है उसको भी आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। मतलब आत्म साक्षात्कार इज द मैंडेटरी। भगवान के पास जाने के लिए मैंडेटरी है, चाहे कोई भी मार्ग से जाए, ज्ञान मार्ग से जाए, ध्यान मार्ग से जाए, भक्ति मार्ग से जाए, किसी भी मार्ग से जाए, पहला सीढ़ी जो है वो आत्म साक्षात्कार है। उसको आत्मा के स्तर पे रह के उसको ज्ञान लाभ करना पड़ेगा, आत्मा के स्तर पे रह के उसको अपना जीवन को ज्ञापन करना पड़ेगा, जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। तो क्या उसके इंस्ट्रक्शंस है, क्या भगवान बोलना चाहते हैं, वो अब हम लोग समझेंगे। अभी जो स्क्रीन जो दिखा, अभी जो मैंने जो ड्राइंग किया और जो स्क्रीन दिखाया, रुपेश प्रभु आपको समझ में आया? कोई भी प्रश्न पूछो तो आप उत्तर दे पाएंगे? त्रिपुरारी प्रभु क्लियर है? प्रभु जी। त्रिपुरारी प्रभु क्लियर है? कमलेश माता जी, कमलेश शर्मा माता जी क्लियर है? सुनीता माता जी, जी प्रभु जी आधा तो क्लियर है, खाली वो ज्ञान मार्ग वाला थोड़ा सा कम क्लियर है। वो आपने बोला बाद में करेंगे। कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो मुझे समझ में आया। जब आएगा तब प्रभु उसको जी बताएंगे, अभी दे दिए। मुझे थोड़ा सा डाउट था प्रभु जी, ये है ना निष्काम कर्म और भक्ति मार्ग में एग्जैक्टली क्या मेन डिफरेंस है प्रभु जी? इसके लिए जब योग लीडर, जब छठा चैप्टर कंप्लीट होने का जब मैं बताऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको सारा डिटेल्स में बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या ये समझिए, निष्काम कर्म में भी कर्म बंधन हो रहा है। प्योर निष्काम कर्म में कर्म बंधन हो रहा है, जिसमें भक्ति मिश्रित नहीं है। उसमें कर्म बंधन इस तरह से हो रहा है क्योंकि वो कर्म फल के आसक्ति के बिना कर रहा है।
वो कर्म फल के आसक्ति के बिना कर रहा है, बट स्टिल उसको कर्म बंधन हो रहा है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है। और वो किसके लिए कर रहा है? स्वतः खुद के लिए कर रहा है। वो भगवान से उसका रिलेटेड नहीं है। और भक्ति योग क्या है? कृष्ण के लिए ही सिर्फ कर्म हो रहा है, तो यानी उसको कर्म बंधन नहीं हो रहा है, वो मुक्त अवस्था है। क्लियर हुआ माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फोटो कैसे चला गया, मैं समझ में नहीं आया। ये प्रभु जी बाय मिस्टेक आई थिंक जयप्रकाश जी का स्क्रीन आ गया था। तो इस श्लोक में क्या बोलता है? जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारिकमय भाषा से विचलित ना हो। ये आप लोग समझे, अलंकारिक शब्द को हम लोग दो तरीके से समझेंगे, वो दोनों बताया मैंने आप लोगों को। और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाता है। समाधि में स्थित यानी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, कोई दूसरा तीसरा बात नहीं, फुल्ली फोकस्ड। दूसरा किसी देवता किसी का और के चक्कर में वो नहीं गिरता है। तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगा। यानी उसको क्या होगा? दिव्य चेतना प्राप्त होगा। रिंकू शर्मा माता जी, आपका गाड़ी, ओके, इसका तात्पर्य पढ़िए। शिखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। सिंपल, गुरु की शरणागति करना है और गुरु का आदेशों का, नियमों का पालन करना है, और हो जाएगा बाकी का आगे का काम। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत् व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलते हैं तथा उनकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठते और चलते हैं। तो अब अर्जुन महात्मा भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान, जो इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यानी जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, यानी जो दिव्य चेतना को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, वो तीनों वर्ड का सेम मीनिंग है, डोंट गेट कंफ्यूज। दिव्य चेतना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, सेम मीनिंग। तो इनका लक्षण क्या है? कोई रास्ता में चलता हुआ आदमी, उसको ही हम लोग बोल दें क्या? आप लोग में से कोई बता सकता है कि हम लोग स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति और दिव्य ज्ञान व्यक्ति का एक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई एनी पर्सन? गुरुदेव। यस, गुरु, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक गुरुदेव जो होता है, एक प्रामाणिक गुरु जो होता है, ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल जो इन तीनों स्थिति में सेट होता है, पूर्ण रूप से वो सेट होता है, परफेक्टली वो सेट होते हैं। तो अर्जुन महात्मा पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, इसका लक्षण क्या है? व्हाट इज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स?
सुख में, दुख में, अप्स डाउन्स जीवन में होते हैं, विभिन्न परिस्थितियां होती है, तो कैसे उनके लक्षण है, हाउ ही सोल्व दोस प्रॉब्लम। नंबर 2, वो बोलता क्या है, भगवान का बात, गीता का बात बोलता है कि सांसारिक जीवन का बात बोलता है, स्टॉक मार्केट का बात बोलता है, कि ये सब बात बोलता है वो। तीसरा, वो बैठता चलता, यानी उसके आचार प्रचार कैसे है, उसका व्यवहार कैसा है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो भगवान अब आगे के श्लोकों में उसका उत्तर देंगे। तो कोई तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? इस प्रकार पढ़िए। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलते हैं तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठते और चलते हैं? तात्पर्य: जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष के भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रोगण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये लास्ट का जो 2 लाइन जो प्रभुपाद लिखे हैं, मतलब प्रभुपाद यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग को बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो बनना है, सपोज तुम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि यू थिंक अबाउट कृष्ण, यू स्पीक अबाउट कृष्ण। सिंपल। बाकी जो तुम्हारा कैरेक्टर जो है, तुम्हारा क्वालिटी जो है, वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। बट इफ आई स्पीक अबाउट television, if I speak about Facebook, if I speak about material mundane, तो उसी में हम लोग का दिमाग डेवलप होगा। जो जिस तरह की बातें करेगा, अभी कोई हम लोग सब स्टॉक एक्सचेंज की बातें करते हैं, तो हम लोग नो डाउट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हम लोग एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम लोग बिजनेस की बात करेंगे, हम लोग बिजनेस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम लोग रॉकेट की और कोई बॉम्ब आर्म्स और एमुनिशंस की बात करेंगे, तो उन विषयों में हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बात यह है कि हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम लोग को सर्व प्रमुख हम लोग को भगवान के विषय में ही बोलना चाहिए। उसका एक सिंपल तरीका है प्रैक्टिस का। किसी का फोन आए, किसी को भी आप लोग इंडिकेट करते हैं, कोई भी आपके घर में ही आया, किसी के घर में आप लोग गए, आप लोग मुस्कुरा के उसको हरे कृष्ण बोलिए। इमीडिएटली आप देखेंगे आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले, आपके रिलेटिव्स लोग, आपके सोसाइटी वाले, सबको आपका नाम रख देंगे। ओ हरे कृष्ण कहाँ गई आज, ओ हरे कृष्ण वाला कहाँ गया। तो देखिए आपका नामाकरण हुआ, मगर फायदा उन लोग को मिलेगा, क्योंकि वो जितना बार भी आपको याद करेंगे उतना उन लोग हरे कृष्ण बोलेंगे। So this is very very good। हम लोग के लिए प्रचार के लिए this is very very उत्तम है। हर एक को जाके देखो, ताकि बोलो हरे कृष्णा, बस सिंपल। प्रभु जी एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरी दादी जो है वो मतलब जिसको भी देखती है लड़की को, अगर उनका लड़की का नाम नहीं पता है
तो वो उनको राधे बोल के बुलाती है, और अगर किसी लड़के का नाम नहीं पता है तो उनको नारायण बोल के बुलाती है। तो पहले मुझे नहीं समझ में आता था, पर अब मैं भक्ति में हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये कितनी अच्छी बात है कि मुंह से भगवान का नाम भी निकल रहा है, और जिसको भी देखती है वो उनको नारायण, ए राधे, वो ऐसे करके बुलाती है। यही बात है, ये आपकी दादी करती थी तो पुराने लोग करते हैं। हम लोग के बच्चे जो है वो टॉमी, जेरी, क्रिस्टिनी, फिस्टिनी ये सब बोलेंगे हम लोग। ओके, 55 नंबर श्लोक, 55 नंबर श्लोक। अभी भगवान अब जवाब देना चालू कर रहे हैं। भगवान एक के बाद एक आंसर देना चालू करेंगे। तो क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा सर्वान् पार्थमनगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और जब इस तरह वे विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो सर्वप्रथम पहला लक्षण भगवान बताते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने। वाह वाह वाह, मान गए गवर्नमेंट को। तो अर्जुन महात्मा प्रश्न पूछते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न पूछ रहे अर्जुन महात्मा कि उसका लक्षण क्या है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उसकी भाषा है, कैसे वो बैठता और चलता है। तो इन 4 प्रश्नों का भगवान अब उत्तर देंगे, जिसके अंदर सर्वप्रथम 55 नंबर श्लोक में भगवान अब उसका लक्षण बता रहे हैं। क्या लक्षण बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का? तो भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उस प्रकार का होता है जिस प्रकार सागर में अनेक लहरें रहती है, मगर सागर अपना जो किनारा है उसको तोड़ के नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में अनेक इंद्रिय विषय या इंद्रिय भोगों के विषय उसके मन में आते हैं, मगर वो उनके साथ बह नहीं जाता है, वो स्थित रहता है, वो अपने कामना वासना को वो दमन किया हुआ रहता है। वो मन से उसकी मन जो है, मन हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु है, मन हम लोग का सबसे बड़ा मित्र है। तो हम सबों के लिए, अभी हम लोग जितने भी जीव है, हम लोग के लिए हमारा मन जो है वो शत्रु बना हुआ है, क्योंकि मन चंचल है और मन हम लोग को इस भवसागर में डुबाता है। मगर एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, उसका मन जो है, उसका मन के ऊपर में उसका दमन है। और उसने उस मन को दमन कैसे किया? उसने वो उस मन को दमन किया जिन इंद्रियों का जो विषय है, आंखों का विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना, नाक का विषय है सुगंध लेना। तो इन इंद्रियों का जो विषय है, उन विषयों को वो क्या करता है? उच्च कोटि का सुविधा प्रदान करता है। जैसे आंखों को टीवी देखना, मोबाइल देखना, गंदी चीजें देखना, किसके घर में क्या हो रहा है, सड़क पे क्या हुआ, इत्यादि चीजों के प्रति खूब लुभावना रहता है। मगर अभी वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है? आंखों को उच्च कोटि का चीज देता है। उच्च कोटि का चीज क्या है? भगवान के दर्शन देता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारे से देवी नाम रसवर्ज रसोपश्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम
मुख है, मुख में क्या चाहिए? रजनीगंधा, जर्दा, सिगरेट, शराब इत्यादि विभिन्न वस्तुएं चाहिए। जीभ में इस प्रकार के स्वाद चाहिए। मगर एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करेगा? उसको उत्तम चीज प्रदान करेगा। क्या उत्तम चीज है? भगवान का प्रसाद प्रदान करेगा। तो यहां पर क्या बोला गया है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो अपने मन को दमन करता है, वो अपने मन का राजा है। वो मन के सागर में जिस प्रकार लहरें आती है उस प्रकार उसका मन बहक नहीं जाता है, उसका मन पे उसका कंट्रोल है। और मन पे कंट्रोल होने के कारण क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा पे उसका कंट्रोल है। नहीं तो हम जीव लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग भगवान से पृथक है, भगवान से इंडिपेंडेंट है, और हम यहां पर इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग के लिए हम लोग आए हैं। और ये इंद्र तृप्ति हम लोग क्या करते हैं? अपने 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा हम लोग करते हैं। और इन इंद्रियों का पोषण जो है वो कौन करता है? 3 गुण करता है। 3 गुण उसको प्रोवाइड करता है, उसका जो यूज है, जो उसको चाहिए। और इसी कारण क्या होता है? उसका कर्म बंधन होता है। और कर्म बंधन होने के कारण क्या होता है? जो जीव एक शरीर में है उस शरीर को त्यागता है, फिर एक नया शरीर मिलता है, फिर उसको त्यागता है, फिर एक नया शरीर मिलता है। और हर बार उसके मन, बुद्धि, अहंकार के स्वरूप उसको बार बार उसको एक शरीर, विभिन्न शरीर मिलता रहता है, जिसके अंदर वो इंद्रिय भोग करता रहता है। तो यहां देखा गया है कि मन जिसका नियंत्रण में नहीं है, वहीं से सारी तकलीफ, सारी बाधाएं स्टार्ट हो जाती है। और मन अगर कंट्रोल में है तो आत्मा स्वतः कंट्रोल में हो जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा का मूल विषय क्या है? आत्मा की दिव्य प्रकृति क्या है? आत्मा का भगवान के साथ नित्य संबंध क्या है? ये आत्मा मृत्यु के बाद एक्चुअली में आत्मा को कहां जाना चाहिए? ये आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप कैसे इसको प्राप्त होगा? ये आत्मा का आनंद किस में है? और जो इस प्रकार मन को कंट्रोल करता है और आत्मा जिसकी स्थित है, वो व्यक्ति क्या है? वो संतोषजनक है और उसकी चेतना दिव्य चेतना है। तो 55 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, मनोधर्म मतलब क्या हो गया? मेरी मन मर्जी, मन मौजी, मेरे को ये खाना है, ये पीना है, अभी सोना है, अब उठना है, ये पसंद है, वो ना पसंद है, ये खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, सारा तामसिक गुण भरपूर है, इस टाइप से मनोधर्म। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। ओके, इसको कोई तात्पर्य को कोई पढ़िए, जो पहले कभी भी नहीं पढ़ा उनमें से कोई पढ़िए। और डिस्टर्बेंस भी खूब हो रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। पढ़िए, कोई भी पढ़िए, आप जल्दी से पढ़िए। गीता रावत माता जी पढ़िए, प्रीति राजगुरु माता जी पढ़िए, कोई भी पढ़िए जिसको पढ़ना। पूनम माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए पढ़िए। श्रीमद् भगवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसे महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित
कल्पित सभी सारी विषय वास्तव को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से उनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त कराने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना पटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यही निकला है कि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो एक तो 6 नंबर चैप्टर में है ना, चंचल ही मनः कृष्ण प्रामाथि बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन महात्मा स्वयं बोलता है भगवान को, सब कुछ बता दिए भगवान। 6 चैप्टर का 34 ना कितना नंबर श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ। 34 है प्रभु जी, 34 है। 34। तो देखिए भगवान सब कुछ बता दिया, तब तक सारा योग सब कुछ बता दिया। अर्जुन क्या बोलता है, भगवान ये मन को कंट्रोल करना मेरे लिए अत्यंत प्रॉब्लम है। मैं अपना धनुष से, अपना उससे एरो से वायु का वेग को रोक सकता हूं, मगर मैं मन का वेग को नहीं रोक पाता हूं। क्या ट्रिमेंडस सिचुएशन है। तो अर्जुन महात्मा जैसा का ये सिचुएशन है, तो हम लोग तो नोवेयर, हम लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, हम लोग को बहुत एक आसान तरीका बताया है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि तो वितराग भय क्रोध मन में माम उपासिता वो ज्ञात तपसा पूता बदभाव मामागता। ये इसका आंसर है। खैर ठीक है, इसमें भी प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हम लोग कलियुग में सब कोई बहुत कमजोर है। जब हम लोग जप करने बैठते हैं उस टाइम पर घर का काम कितना है, ऑफिस में आज क्या क्या काम करना है, किसका किसका पेमेंट है, किसका बिजनेस है, किसका तबीयत खराब है, कौन मेरे को क्या बोला, उसको मैं क्या क्या जवाब दूंगा, उस सारी बातें जो हम लोग का उस मोमेंट में आती है। तो प्रभुपाद क्या बोले कि इस मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका, बहुत आसान तरीका है। ये मन अभी बोलेगा कि हमको लिवाइस का जींस चाहिए, सिंगापुर का टिकट चाहिए, पनीर का सब्जी चाहिए, 56 या क्या उसे 72 इंची का टीवी चाहिए, सामने वाला घर में वो बड़ा वाला गाड़ी है, मेरे घर में भी चाहिए। मतलब इस टाइप का हम लोग का मन जो है सारा दिन भर हम लोग को कंट्रोल करता है। सारा दिन भर उसने ये बोल दिया, उसको ये जवाब दो, इमीडिएटली जवाब दो, जरूरत पड़े तो फोन करके उसको जवाब दो। मन हम लोग को इस टाइप से गाइड करता है, एनी टाइम, एवरी टाइम। प्रभुपाद बोले हैं कि इस मन को कंट्रोल करने का है कि जब ये डिमांड करता है ना, कोई भी चीज जब डिमांड करता है, इस मन को बोलना चाहिए हाँ हाँ, यस आई विल गिव यू, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू टुमारो, डेफिनेटली आई विल गिव यू टुमारो। और टुमारो 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 करते करते हम लोग को प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि उसको देना ही नहीं है। तो क्या ग्रेजुअली हम लोग का मन जो है कंट्रोल में आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मन को फिर धीरे धीरे मालूम चलेगा ये बहुत चालू है, ये तो हमको देगा नहीं, तो बिना मतलब का डिमांड करे क्या करे, सिंगापुर का टिकट और यहाँ का टिकट विकेट मांग के क्या करेगा, ये तो देगा नहीं हमको। इतना बड़ा टीवी नहीं देगा, नया सैंडल नहीं देगा, नया दामी दामी सब्जी, नया नया गाड़ी,
4 तल्ला का बंगला चाहिए, एक गार्डन चाहिए, ये देगा नहीं। तो प्रभुपाद बोले हैं कि मन को कंट्रोल करो। और दूसरा नंबर एक और चीज कुछ आचार्य लोग बोलते हैं जो आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि आप लोग तो सब कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग में आप लोग चल पड़े हैं। प्रभुपाद मतलब कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि रात को जो पहना हुआ चप्पल होता है ना, उसको निकालना चाहिए, फिर हाथ में लेना चाहिए, फिर अपने माथा पे 100 बार मारना चाहिए, मार के फिर बोलना चाहिए कि हाउ नॉनसेंस आई एम। दिन भर सिर्फ कामना वासना के चक्कर में हम घूमता है। तब क्या होगा, ये ब्रेन जो है ना, जो आकाश में उड़ता है, ये ब्रेन जो है, ये मन जो है चंचल है, ये मन जो है हर किसी को कुछ भी बोल देता है, ये मन जो है डिमांड करता है, ये मन जो है इतना इगोस्टिक हो गया है, ये मन जो है अपने आप को सबसे ज्यादा। अभी अगर मैं पूछूं शिखा माता जी, और सपोज एग्जांपल आप लोग में नहीं है ऐसा, फिर भी सपोज शिखा माता जी और प्रीति माता जी में, कि माता जी आप लोग में बुद्धिमान कौन? शिखा माता जी बोलेंगी मैं, प्रीति माता जी बोलेंगी मैं। आप लोग में सुंदर कौन? शिखा माता जी बोलेंगी मैं, प्रीति माता जी बोलेंगी मैं। आपके कितनी गाड़ी? शिखा माता जी मेरे 100 गाड़ी, तो वो बोलेंगी मेरे 110 गाड़ी। और आपके कितने बंगले? मेरे 100 बंगले, तो बोलेंगे मेरे 120 बंगले। तो इसका मतलब क्या होता है, ये मन जो है, मन हम लोग का इस टाइप से ट्रेंड हो गया है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है और सामने वाला गलत। तो इस मन को, मन इज मोस्ट डेंजरस। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान 55 में? कंट्रोल द मन ऑटोमेटिकली। क्योंकि पिछला श्लोक में क्या बोले प्रभुपाद कि हम लोग को, देखिए लास्ट सेंटेंस में प्रभुपाद क्या बोले 54 नंबर श्लोक में, कि हम लोग अगर भगवान के विषय में अगर बात करेंगे, ऑटोमेटिक बाकी सारा कैरेक्टर्स हम लोग में आ जाएगा। तो भगवान के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का मन जो है ना, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। और मन कंट्रोल में आने से हम लोग को आत्मा के विषय में भी ज्ञान होगा, आत्मा साक्षात्कार होगा, आत्मा के साथ रिलेट करेंगे हम लोग। ये जो हम लोग जो बोलते हैं कर्म कौशल या ये सब कुछ भी हम लोग बोलते हैं, व्हाट इज दिस? ये एक्चुअली में भगवान हम लोग को एक राह दिखा रहे हैं कि एक ही दिन में आ जाएंगे हम लोग। हम तो सतयुग में नहीं बैठे हैं ना हम लोग कि बस सुन लिया और कल से चालू हो जाएगा हम लोग का प्रैक्टिस। इसका मतलब एनी हाउ बाय एनी मीन्स, कोई भी रास्ता से अगर हम लोग अपने आप को प्रोसेसिंग करना चालू करें, तो एट द एंड ऑफ द डे, मृत्यु के समय में हो या कोई एक जीवन का कोई एक समय में, शायद हम लोग वैसा हो पाए। दैट इज द मेन फैक्टर। भगवान हम लोग को डेवलप करना चाह रहे हैं, हम लोग की मानसिक स्थिति और हम लोग की मन की स्थिति दोनों को ही। तो हम लोग के लिए पहला बीमारी आया है, अभी भगवत गीता के अंदर पहला बीमारी आया है कि हम लोग मन से दुर्बल है। मन को स्ट्रॉन्ग करना सबसे पहला काम है, रेड पेन से लिखने का है ये पॉइंट। हम लोग मन से दुर्बल है। ओके, नेक्स्ट श्लोक कितना बचा? ओके, ठीक है। तो हम लोग आज यही विराम देते हैं, कल हम लोग 56 नंबर श्लोक से लेंगे। तो 56 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे सुख और दुख में जो ये आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति जो है ये सम रहता है। क्या दुख के अंदर 2 चीज सोच के वो सम रहता है? क्या सुख में 2 चीज सोच के वो सम रहता है? वो हम लोग को जीवन में उतारना है। कल उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। आज के श्लोकों से किसी का कोई प्रश्न, तो हम लोग 2-1 प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ।